दोस्तों कहते हैं पैसा इंसानी रिश्तों का दुश्मन है। आज के इस दौर में पैसों के लालच में इंसान को इतना अंधा कर दिया है कि उसे कोई रिश्ता नजर नहीं आता। आज हम आपको ऐसे ही एक मर्डर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रिश्तों को हिलाकर रख देगी। ये कहानी है गुजरात के वलसाड़ इलाके की एक जानी मानी लोक गायिका वैशाली बुलसारा की। वैशाली बुलसारा नवरात्रि उत्सवों के दौरान गुजरात में गरबा गाने के लिए काफी प्रसिद्ध थी। वैशाली बुलसारा गुजरात के अलावा विदेश में भी शो करती थी। लोक गायिका सिंगर वैशाली गुजरात में एक पॉपुलर फेस बन गई थी, लेकिन एक दिन वो अचानक से ही गायब हो जाती है और 28 अगस्त 2022 की सुबह गुजरात के वलसाड़ जिले के पलटी तालुका में 34 वर्षीय वैशाली बुलसारा की कार एक नदी के किनारे मिलती है। वहां के स्थानीय लोग देखते हैं कि नदी के किनारे एक कार काफी देर से संदिग्ध हालत में पड़ी हुई है। उसे देखते ही वहां के लोग उस कार के मालिक की तलाश शुरू करते हैं और काफी देर तक कार के मालिक का पता नहीं चलने पर वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस द्वारा जांच करने पर कार की पिछली सीट से एक महिला का शव मिलता है। जिस हालत में शव मिला था उसे देखते ही पुलिस समझ जाती है कि उसकी हत्या हो गई है और यहीं से वैशाली बुलसारा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। वैशाली बुलसारा गुजरात के बरसत इलाके की एक जानी मानी लोक गायिका सिंगर थी और नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा गाने के लिए काफी प्रसिद्ध थी। वैशाली ने साल 2011 में हितेश पलजारा से शादी की थी। वैशाली और पति हितेश म्यूजिशियन और क्रिस्टा गायक के साथ साथ दोनों पति पत्नी स्टेज शो भी करते थे। हितेश और वैशाली अपनी बेटी और माता पिता के साथ रहते थे। 27 अगस्त को वैशाली अपने घर से कुछ काम के इरादे से निकलती है, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटती। इधर जब वैशाली शाम तक घर नहीं लौटी और काफी देर हो जाती है तो हितेश ने वैशाली को कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। जिसके बाद हितेश ने खुद वैशाली को ढूंढने की कोशिश की और देर रात होने पर जब कोई जानकारी नहीं मिली तो इसके बाद हितेश ने रात करीब 2 बजे वलसाड़ पुलिस स्टेशन में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन 28 अगस्त 2022 रविवार को वलसाड़ के ही पारदी नदी के पास वहां के स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को एक लावारिस ब्लू कलर की बलेनो कार की सूचना मिलती है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर देती है और पुलिस की जांच से पता चलता है कि कार की पिछली सीट पर एक लाश है और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सिंगर वैशाली बुलसारा की है, जिसकी लापता होने की शिकायत 27 अगस्त 2022 को हितेश ने वलसाड़ पुलिस थाने में दर्ज कराई थी और यहीं से पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पहले तो पुलिस द्वारा शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गायिका की हत्या गला दबाकर की गई है। हालांकि पुलिस भी असमंजस में थी क्योंकि उनके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और यहां तक कि उनके कपड़े भी सही सलामत थे, बिल्कुल भी फटे नहीं थे। इसके बाद पुलिस वैशाली के पति हितेश, परिवार के अन्य सदस्य और सभी दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। वैशाली का पति बताता है कि 27 अगस्त को वैशाली किसी दोस्त से मिलने की बात कहकर घर से निकली थी। जांच के दौरान वैशाली की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाई गई। आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया गया और करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला और उन्हें पता चला कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। अब पुलिस ने बबीता कौशिक की कॉल डिटेल और उस दिन की लोकेशन निकलवाई और सीसीटीवी से मिले फुटेज की बुनियाद पर कार की लोकेशन के आसपास उसकी गतिविधि नजर आई, जिसके बाद यह साफ हो गया कि जब वैशाली की हत्या हुई तब बबीता उसके साथ वहीं थी। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला वो 18 महीने की प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है। ऐसे में उससे पूछताछ करना बेहद ही मुश्किल था और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, फिर बबीता कौशिक के घर जाकर यह बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उसे किसी तरीके की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को पुलिस पे भरोसा हो गया। इसके बाद पुलिस ने बबीता से पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली थी तो क्या आपको कोई संदिग्ध नजर आया? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मैं वैशाली से मिली थी तो उसके साथ 2 और लोग भी थे जिनमें से वो एक को पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ दिन तक उसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज और फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस के इस प्लान में वैशाली फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक की पहचान कर ली और यकीन के साथ कहा कि इनमें से एक वही संदिग्ध है जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने उससे पूछताछ की और तब पूरी कहानी सामने आती है।
है। दरअसल 1 साल पहले वलसाड़ के सिटी सेंटर क्षेत्र में वैशाली ने एक एंटीक्स की शॉप ओपन कर दी थी और उसी के साइड में बबीता कौशिक की भी शॉप थी। दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई और कुछ ही समय में दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती को लगभग 1 साल हो गया। दोस्ती के दौरान बबीता ने करीब 25 लाख वैशाली से उधार लिए। हालांकि बबीता ने वादे के मुताबिक समय पर पैसे नहीं लौटाए और वैशाली बार बार उसे दिए गए 25 लाख की मांग कर रही थी। इधर बबीता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो पैसे नहीं लौटा रही थी। इस घटना के 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए बबीता पर दबाव बनाया, जिसके बाद बबीता ने पैसे लौटाने से बचने के लिए अपनी सहेली से छुटकारा पाने का फैसला किया और वैशाली के मर्डर का प्लान बनाया। सबसे पहले बबीता ने वैशाली को मारने के लिए एक सोशल मीडिया पर बने दोस्त के माध्यम से 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात कर 8 लाख में हत्या की साजिश तय की गई, जिसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई, जिसके बाद उसने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसने वैशाली को मिलने के लिए पारदी नदी के पास एक सुनसान जगह पर बुलाया। नजरों से बचने के लिए बबीता खुद उस दिन स्कूटी से घर से निकली, लेकिन 2 किलोमीटर दूर ही उसने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो वैशाली से मिलने चली गई। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों किलर्स के आने के कुछ देर बाद वैशाली कार से वहां पहुंचती है। दोनों मिले और बबीता ने 8 लाख से भरा बैग वैशाली को दे दिया। उसके बाद बबीता उसकी कार में बैठती है। साथ ही बबीता के साथ पहले से ही मौजूद 2 अज्ञात लोगों को भी वो ये कहकर वैशाली की कार में बैठाती है कि वे दोनों उसके करीबी हैं। इसके बाद बबीता के साथियों ने वैशाली को कार में ही क्लोरोफॉर्म से दबा दिया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कार को कुछ दूर नदी के पास सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। इधर बबीता ने पुलिस को बताया कि कर्ज की रकम नहीं लौटाने पर वैशाली द्वारा दी जा रही मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में वो असमर्थ होने के कारण उसने ये कदम उठाया। इस पूरे खुलासे के बारे में वैशाली के पति हितेश को जानकारी मिली, तब उन्होंने हैरानी जताई क्योंकि उन्हें 25 लाख बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड़ पुलिस द्वारा उन सुपारी किलर्स और बबीता को पकड़ लिया गया है। 34 साल की एज में बुलसारा परिवार ने वैशाली को खो दिया। किसी की मदद करने से इतना भयानक परिणाम हो सकता है, ये किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केस की तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।